हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्रेजी उड़ान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आगामी परीक्षाओं पटवारी, आबकारी आरक्षक, वन रक्षक को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटर एवं करंट अफेयर्स की क्लासेस भी साथ साथ चलते रहेगी और हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो यह क्लास आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए एवं नोट्स भी तैयार कर लीजिए। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट पुरातात्विक स्थलों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कुल कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो पुरातात्विक स्थल हैं उनको यूनेस्को ने 3 स्थलों को शामिल किया हुआ है अपनी विश्व विरासत की सूची में। पहला जो है वो खजुराहो के जो मंदिर है, वहाँ जो स्मारक बने हुए हैं, उनको शामिल किया था 1986 में। तो पहली साइट्स कौन सी होगी एमपी की? 1986 में जो हुई थी वो खजुराहो है। दूसरा सांची के स्तूप को शामिल किया हुआ है जो कि रायसेन जिले में स्थित है, 1989 में किया था इसको शामिल। और तीसरा भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में यह भी स्थित है, 2003 में इसे शामिल किया था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सांची के स्तूप है, ये आपके खजुराहो के मंदिर है और ये आपका भीमबेटका है। ठीक है। और हाल ही में विगत 2020-21 में ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कई जगह पर लोग इसे ही विश्व विरासत धरोहर स्थल के रूप में मान लेते हैं, लेकिन ये विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इन्हें मध्य प्रदेश के जो ऐतिहासिक किला जो ग्वालियर और ओरछा है, उन्हें अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के कुल 40 स्थल है जिन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जा चुका है। विश्व विरासत स्थल की जो यूनेस्को की साइट्स हैं उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है सांस्कृतिक, तो टोटल सांस्कृतिक 32 है, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित, मीन्स दोनों कंबाइंड। ठीक है। और हम यदि बात करें 39वीं साइट्स की या 39वां विश्व धरोहर स्थल की, तो ये है रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। काकती रुद्रेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 40वीं साइट है आपकी धौलावीरा, गुजरात का जो धौलावीरा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 2001, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी 2003, ऑप्शन नंबर डी 2004। तो हमने देखा था इसे कब शामिल किया गया है, 2003 में। क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर HD सांखलिया, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजबली पांडे। तो आपको याद रखना है, प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने भीमबेटका की खोज की थी। आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लीची छाछ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए चंदेरी, ऑप्शन नंबर बी कांती नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर सी बिजावर, ऑप्शन नंबर डी करसा मुरैना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करसा मुरैना। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जो मुरैना का पहाड़गढ़ जो ब्लॉक है उसमें कारस नाम का स्थान है, वहाँ पर ये भीमबेटका की तरह ही गुफाएं और छज्जेनुमा चट्टानों के बीच में शैलचित्र बने हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इस जगह को लिखी छाछ भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, लिखी छाछ जो है वो मुरैना में है और कारस में, और या फिर पहाड़गढ़ भी आपसे पूछा जा सकता है, पहाड़गढ़ भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 5, दशार्न किस जिले का पुराना नाम है? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी विदिशा, ऑप्शन नंबर सी आगरमालवा, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। तो दशार्न किसको कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी विदिशा को। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम को देखें तो विदिशा जो है, विदिशा जिले को प्राचीन काल में दशार्न भी कहा जाता था, बेसनगर कहा जाता था और भेलसा कहा जाता था। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवपुरी की अगर बात करें तो नरवर इसका पुराना नाम नलपुर था। ठीक है। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था, ये भी आपको याद रखना है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका या उज्जैनी था। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल या वत्स भी था। भोपाल का पुराना नाम भोस्ताल था और दतिया का जो प्राचीन नाम है वो दिलीप नगर है। तो ये सारे प्राचीन नाम आपको याद रखने हैं। इंदौर का पुराना नाम इंद्रपुर और इंदूर था। मांडू का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सादियाबाद, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मांडवगढ़ भी। महेश्वर का प्राचीन नाम महिष्मती। जबलपुर का प्राचीन नाम तेवर या त्रिपुरी, दोनों थे। बुरहानपुर का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये अलग नाम है इसका, खानदेश नाम था इसका। मंडला का अगर हम बात करें तो गढ़ मंडला या गोंडवाना भी इसका नाम था। सांची का नाम कांकनाड, ये पूछा गया है विगत वर्षों के कुछ प्रश्न पत्रों में, तो ये आपको याद रखना है। और दमोह का भी प्राचीन नाम क्या था? टुंडीकर था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारे प्राचीन नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्य टेकरी कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी देवास। इसका करेक्ट आंसर है उज्जैन। उज्जैन में वैश्य टेकरी स्थित है। कहा जाता है कि वैश्य टेकरी को सम्राट अशोक ने अपनी जो रानी है देवी, उनके लिए बनाया था और वो यहाँ पूजा करने आती थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है वैश्य टेकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरा एवं रूपनाथ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अशोक के शिलालेख है, गुर्जरा एवं रूपनाथ। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। जो गुर्जरा शिलालेख है वो गुर्जरा जिला दतिया में स्थित है। रूपनाथ शिलालेख जो है वो कटनी जिले के बहुरीबंद तहसील में स्थित है। कई जगह पर बुक्स में यह जबलपुर लिखा होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये स्थल कटनी में आता है। ठीक है, तो ये कटनी जिले में है। और एक तीसरा इनका शिलालेख है कसरावत का शिलालेख, जो कि कसरावत निमाड़ या खरगोन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, देऊर कुठार का स्तूप किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देऊर कुठार। ऑप्शन नंबर ए सतना, ऑप्शन नंबर बी रीवा, ऑप्शन नंबर सी सीधी, ऑप्शन नंबर डी शहडोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीवा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यह भी एक बौद्ध स्तूप में से एक है, प्राचीन स्थल है ये। इसकी खोज जो है 1982 में की गई थी और ये 5000 साल पुरानी यहाँ चट्टानी गुफाएं भी है और ये बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है रीवा का, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए एरन अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी तुमैन अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी सांची अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंदसौर अभिलेख। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी भी मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी कहाँ से मिलती है। और इस अभिलेख को दसपुर अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये आप देख सकते हैं, ये अभिलेख लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, नचना कुठार मंदिर किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी पन्ना, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो नचना कुठार कहाँ पर स्थित है? पन्ना में। ये गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकाल से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भुमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और गुप्तकालीन स्थल ही है ये भी।
ऑप्शन नंबर ए रीवा, ऑप्शन नंबर बी सतना, ऑप्शन नंबर सी पन्ना, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो भुमरा का कहाँ पर स्थित है? सतना में। और नचना कोठार का कहाँ स्थित है? पन्ना में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर हम और गुप्तकालीन स्थलों की बात करें तो तिगवा का विष्णु मंदिर है, यह भी बहुरीबंद तहसील कटनी में स्थित है। कई बार ये भी तिगवा भी कई जगह जबलपुर लिखा होता है इसका आंसर, जबकि इसका सही आंसर क्या है? कटनी। और एरन का विष्णु मंदिर सागर जिले में एरन नामक स्थान पर है। ये दोनों स्थल भी गुप्तकाल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सीहोर, ऑप्शन नंबर बी राजगढ़, ऑप्शन नंबर सी विदिशा, ऑप्शन नंबर डी धार। यह भी गुप्तकालीन से संबंधित गुफाएं हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? विदिशा में, जो कि गुप्तकाल से संबंधित है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो विदिशा के निकट स्थित 20 गुफाएं हैं यहाँ पर कुल, और ये 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल की है, और इन्हें सिलाव पत्थरों को काटकर बनाया गया है, ये देख सकते हैं। और ये गुफाएं गुप्तकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये भी गुप्तकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इंदौर, ऑप्शन नंबर बी पन्ना, ऑप्शन नंबर डी सी देवास, ऑप्शन नंबर डी धार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धार। बाघ की गुफाएं आपको याद रखना है। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाघ की गुफाएं धार जिले में बाघिन नदी के किनारे स्थित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। ये गुफाएं भी गुप्तकाल से संबंधित है। और इन गुफाओं को किसने खोजा था? 1818 में डेंजर फील्ड। याद रखना है आपको, बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? डेंजर फील्ड ने की थी 1818 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 14, आदमगढ़ कहाँ स्थित है? ये पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है, और देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर डी देवास। तो ये कहाँ पर स्थित है? आदमगढ़ नर्मदापुरम में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना, पूरा पाषाण कालीन स्थल है ये। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कायथा, ऑप्शन नंबर बी नौदा टोली, ऑप्शन नंबर सी डांगवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आदमगढ़। तो इस अभी हमने देखा था जो आदमगढ़ है नर्मदापुरम का, ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है। जबकि कायथा जो कि उज्जैन में है, नौदा टोली खरगोन में है, और डांगवाड़ा भी कहाँ पर है आपका? ये भी उज्जैन में है। ये तीनों स्थल ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। और एक चौथा स्थल है आवरा, जो कि मंदसौर में है, वह भी ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ये चारों के नाम आपको याद रखना है, ताम्र पाषाण कालीन के पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। और जो आदमगढ़ है वो है पूरा पाषाण कालीन स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर है, स्थल नहीं है ताम्र पाषाण कालीन, तो आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, सांची के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए डेंजर फील्ड, ऑप्शन नंबर बी जनरल टेलर, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी कनिंघम। अगर हम देखें डेंजर फील्ड को, तो डेंजर फील्ड ने क्या खोजा था? बाघ की गुफाओं को खोजा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनरल टेलर। जनरल टेलर ने 1818 में सांची के स्तूप की खोज की थी। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, भरूच के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए डेंजर फील्ड, ऑप्शन नंबर बी जनरल टेलर, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल, और ऑप्शन नंबर डी कनिंघम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनिंघम। भरूच का स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये सतना में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और हमने देख ही लिया, डेंजर फील्ड ने बाघ की गुफाएं खोजी थी, और जनरल टेलर ने आपका सांची का स्तूप की खोज की थी।
क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए यशोवर्मन, ऑप्शन नंबर बी विद्याधर, ऑप्शन नंबर सी राजा अशोक, ऑप्शन नंबर डी राजा भोज। तो हमें पता है कि जो खजुराहो के मंदिर है उनका निर्माण चंदेलों के द्वारा कराया गया था, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि चंदेलों के किस राजाओं ने किया था। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है विद्याधर जो कि एक चंदेल शासक थे, इन्होंने कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट। हथनौरा किस जिले में स्थित है? बहुत फेमस स्थल है ये। ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी नर्मदापुरम, ऑप्शन नंबर सी सीहोर, ऑप्शन नंबर डी राजगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीहोर। सीहोर में आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हथनौरा जो है वो सीहोर जिला में स्थित है और इसकी खोज, इस स्थल की खोज 1982 में अरुण सुनकिया जी ने की थी। हथनौरा से प्राचीन मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है? नर्मदा मानव। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है प्राचीन मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वह हथनौरा सीहोर से प्राप्त हुई है। खोज किसने की थी? अरुण सुनकिया ने 1982 में, और इसका नाम क्या रखा गया है? नर्मदा मानव। तो आज के प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, या आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1987, ऑप्शन नंबर बी 1988, ऑप्शन नंबर सी 1989, ऑप्शन नंबर डी 1990। क्वेश्चन नंबर 2, यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल शहर कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी ओरछा, ऑप्शन नंबर सी ये इंदौर है, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स। जय हिंद, नमस्कार।